हाय, आई एम डॉक्टर उषा, क्लिनिकल फिजियोथेरापिस्ट। आज हम बेल्स पाल्सी और जिसे इडियोपैथिक फेशियल पाल्सी भी कहा जाता है इसके बारे में बातें करेंगे। बेल्स पाल्सी में चेहरे की एक तरफ वीकनेस या पैरालिसिस हो जाता है। ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है। अक्सर बेल्स पाल्सी के लक्षण पहली बार तब दिखे गए जब व्यक्ति सुबह उठकर देखता है कि उसके फेस की एक साइड की मूवमेंट नहीं हो पा रही और उसे लगता है कि अचानक से वो अपने एक साइड के फेशियल मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बेल्स पाल्सी में फेस की जिस साइड अफेक्टेड होती है उस साइड फेस ट्रू हो जाता है। फेशियल वीकनेस सलाइवा और टीयर प्रोडक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आंखों में से लगातार आंसू या मुंह में से सलाइवा का सिक्रीशन होता रहता है। बहुत से लोगों को यह डर लगता है कि उन्हें स्ट्रोक आ रहा है, लेकिन अगर आपके चेहरे के एक साइड वीकनेस या पैरालिसिस है तो आपको बेल्स पाल्सी हो सकता है। अब बात करेंगे बेल्स पाल्सी होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। हमारे ब्रेन से निकलने वाली नव जो हमारे कानों से होते हुए हमारे फेस में पहुंचती है उसे फेशियल नव कहा जाता है। अब जब ठंडी के मौसम में या बारिश के मौसम में हमारे कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से फेशियल नव में डैमेज या स्वेलिंग हो जाता है और इसी ही कारण हमें बेल्स पाल्सी हो सकता है। हालांकि बेल्स पाल्सी होने का कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, लेकिन ये अक्सर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। कोल्ड सॉर्स, मॉम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, जिसकी वजह से भी बेल्स पाल्सी हो सकता है। अब बात करेंगे बेल्स पाल्सी के लक्षण के बारे में। चेहरे की एक साइड के एक्सप्रेशंस करने में दिक्कत होना, चेहरे एक साइड टेढ़ा हो जाना, हेडेक होना, जड़बे के आसपास और कान के पीछे दर्द होना, सलाइवा और आंसू प्रोड्यूस होने की मात्रा में चेंजेस होना जैसे बेल्स पाल्सी के लक्षण होते हैं। अब जानेंगे बेल्स पाल्सी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी दोनों आईज को ऐसे पूरी तरह से और जोर से बंद करनी है। स्टार्टिंग में आपसे अफेक्टेड आई पूरी तरह से बंद नहीं होगी, फिर भी आपको ऐसे करने की कोशिश करनी है। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार रिपीट करना है और इसी ही तरह इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने नाक को ऐसे फुलाना है, पर अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप अपने फिंगर की हेल्प से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार रिपीट करना है और ऐसे ही इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे स्माइली फेस बनाना है। अगर आपसे अफेक्टेड साइड वाले लिप से नहीं हो रहा तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से ऐसे कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार रिपीट करना है और ऐसे ही इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने गालों को ऐसे फुलाना है। स्टार्टिंग में आपके अफेक्टेड साइड वाले मुंह से एयर लीक होगी, इसीलिए आपको अपने हाथ से अपने लिप्स को कॉर्नर में से ऐसे पकड़कर इस एक्सरसाइज को करना है। ऐसा करने से एयर लीक नहीं होगी। इस एक्सरसाइज को इसी ही तरह 15 से 20 बार रिपीट करना है और इसे दिन में 3 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी आईब्रोज को ऐसे ऊपर करनी है। अगर आपसे ये मूवमेंट नहीं हो रही तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार रिपीट करना है और ऐसे ही इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार रिपीट करना है।
इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे दोनों आईब्रोज को बीच में लाने की कोशिश करनी है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप अपने फिंगर की हेल्प से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार रिपीट करना है और इसी ही तरह इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दांतों को ऐसे जोर से दबाना है और अपने दोनों होठों को ऐसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ खींचना है। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार रिपीट करना है और इसी ही तरह इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार रिपीट करना है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में बेल्स पाल्सी के बारे में जाना। बेल्स पाल्सी कैसे होता है और उसके होने के कारण और लक्षण क्या क्या होते हैं और उसे ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हेल्पफुल रहेगी, इसके बारे में भी जाना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।